हेलो नमस्कार। लॉरेंस बिश्नोई ये नाम चर्चा में है, स्पेशली जब से ही एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई है, उनका मर्डर हुआ है, उसके बाद से ये नाम और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ, ये जब मर्डर हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही बिश्नोई गैंग के मेंबर ने पोस्ट डाला सोशल मीडिया पर और इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। उसके बाद एनआईए ने भी बोला है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है और जो उसकी गैंग है वो बहुत बड़ी है, बहुत सारे शूटर्स हैं, 1100 से ज़्यादा शूटर्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं। एंड इवन भारत के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां पर इस लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का जो नेटवर्क है ये बना हुआ है। इवन कनाडा की अथॉरिटीज़, कनाडा की सरकार ने भी इल्ज़ाम लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग मेंबर्स हैं वो सो कॉल कैनेडियन सिटीजन्स को थ्रेटन कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं और वायलेंस फैला रहे हैं। और अब जब ये सारी चीजें चर्चा में चल रही हैं और लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात करूं तो ये व्यक्ति अभी जेल में है, ये ऐसा नहीं कि फरार है, ये जेल में है और जेल में बैठे बैठे ये सारी चीजें जो हैं एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इस पर अब क्या हुआ है कि जब ये सारी चर्चाएं हुई, जब से इंसिडेंट सामने आ रहा है और ये पता चल रहा है कि इतना बड़ा नेटवर्क है, उसमें करनी सेना जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा सक्रिय है, उनके जो चीफ है उन्होंने बोला है कि जो भी व्यक्ति या जो भी पुलिस का व्यक्ति या कोई भी लॉरेंस बिश्नोई का अगर एनकाउंटर करेगा तो उसको करनी सेना के जो चीफ हैं वो 0.11 करोड़ रुपए रिवॉर्ड देंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि करनी सेना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में या लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है उनके बीच में क्या टसल है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो सारी चीजें, जैसे हम गैंग वॉर की बात करते हैं जो हमने ज्यादातर बॉलीवुड की मूवीज में देखा है, क्या वो गैंग वॉर अब एक्चुअल में भारत में हो रही है या इसकी शुरुआत हो रही है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर जरूर से बने रहिए क्योंकि इस तरह की जो अपडेट्स हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, वो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस अच्छी लगती है तो उन्हें शेयर भी जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा और कमेंट्स भी जरूर करिएगा सो दैट रीच बढ़ सके। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो करनी सेना के चीफ है उन्होंने 1.11 करोड़ का रिवॉर्ड जो है वो अनाउंस किया है किसी भी व्यक्ति के लिए जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। ठीक है, 1,11,11,111 रुपए जो है उसको करनी सेना के चीफ देंगे जो भी व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई को एनकाउंटर करेगा। देखिए ये ट्वीट भी है, इन्होंने ट्वीट भी करके बताया है कि जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को करनी सेना की तरफ से 1,11,11,111 रुपए नगद इनाम दिए जाएंगे। इन्होंने प्रॉपर्ली ट्वीट करके बातें बताई। अब देखिए आपको समझना होगा कि मुद्दा क्या है। देखिए अभी जब से ये लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा, जब से इनका जो नाम है, लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है, जब से चर्चा में आया है, मैं आपको बताऊं बहुत सारे केसेस जो हैं इस गैंग पर, लॉरेंस बिश्नोई पर लगा हुआ है। अभी जो रिसेंटली बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई उसमें लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग मेंबर्स का नाम आ रहा है। सलमान खान पर कंटिन्यूसली थ्रेट है और ये थ्रेट बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसके बाद और बढ़ गया। इसी वजह से आपने सुना होगा कि सलमान खान ने 2 करोड़ की इंपोर्टेड बुलेट प्रूफ कार भी मंगाई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग मेंबर्स हैं उनकी एक्टिविटीज कितनी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। इसी वजह से बहुत से जो इस तरीके की एक्टिविटीज हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई और के गैंग मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। अब देखिए करनी सेना और लॉरेंस बिश्नोई ये जो गैंग है इनके बीच में क्या टसल चल रही है। तो इंसिडेंट हुआ क्या था कि साल 2017 में ये जो दोनों के बीच की जो राइवलरी है या जो दुश्मनी है स्टार्ट हुई साल 2017 में। साल 2017 में क्या हुआ कि करनी सेना के जो चीफ थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो राजपूतों के अपलिफ्टमेंट में काम कर सकेगी और लॉरेंस बिश्नोई के अंदर एक जो गैंग मेंबर था उसने जो करनी सेना के चीफ हैं उनके एक बड़े ही खास व्यक्ति को मार दिया, एनकाउंटर कर दिया, मार दिया। ठीक है, एनकाउंटर नहीं, मार दिया। इसके बाद से ही दोनों ग्रुपों में जो है रंजिश चल रही थी और फिर क्या हुआ कि 2023 में क्या हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग मेंबर हैं वो इस तरीके से करनी सेना के उस वक्त के चीफ, ठीक है, करनी सेना के उस वक्त के चीफ के रूम में इस तरीके से घुसते हैं और दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मार दिया जाता है। तो इसके बाद से ही जो करनी सेना और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इनके बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो इसी के मद्देनजर अब जब लॉरेंस बिश्नोई की बात इतनी एक्टिविटीज में आ रही है, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स का नाम इतनी एक्टिविटीज में आ रहा है कि उनका एक्टिविटीज फॉरेन में भी है और बड़े बड़े लोगों को थ्रेट दिया जा रहा है। ठीक है, अभी मनोवर सिद्ध जो
कॉमेडियन है उनको, मनोवर फारूकी जो वो है आपके कॉमेडियन है, उनको भी थ्रेट दिया गया है, उनको भी बोला है लॉरेंस बिश्नोई की मारेंगे और एक हिट लिस्ट भी जारी करी है। तो ऐसे में जब लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग का जब इतना नाम आ रहा है, उसकी गैंग का इतना जब नाम हो रहा है, तो ऐसे में करनी सेना, क्योंकि इनके चीफ को दिसंबर में ही, लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में ही इस तरह से घर में घुस के मारा गया था, गोली इस तरह मारी गई थी। और ये आप देखेंगे तो आपको फुटेज भी मिल जाएगा। तो इस वजह से इस दुश्मनी की वजह से जो है करनी सेना के चीफ ने बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो भी पुलिसकर्मी मारेगा उसे वो 1.11 करोड़ रुपीस जो है वो रिवॉर्ड देंगे। अब देखिए, चाहे हम करनी सेना की बात कर लें, चाहे हम लॉरेंस बिश्नोई की बात कर लें, अब ये जो दोनों के बीच में टसल चल रहा है, इस टसल से ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक गैंग वॉर की शुरुआत हो सकती है। आपने बहुत सी बॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा कि मुंबई में गैंग वॉर चलता था, ठीक है, मुंबई में गैंग वॉर चलता था, दो गैंगों के बीच में इस तरीके की लड़ाई चल रही है। तो क्या इस तरीके की शुरुआत, ये गैंग वॉर की शुरुआत फिर से हो सकती है? क्योंकि 90s और 80s के डेकेड में एक्चुअल में ये सारी चीजें मुंबई में होती थी, लेकिन मुंबई की महाराष्ट्र पुलिस ने जो एनकाउंटर्स किए, ठीक है, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने जो एनकाउंटर किया, ठीक है, उससे पूरा गैंग वॉर खत्म हो चुका था। लेकिन अब फिर से जिस तरीके से ये लॉरेंस बिश्नोई का जो कद है, ये जो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वहां पर, स्पेशली इंडिया में कुछ जैसे सलमान खान बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनको धमकी दी जा रही है। तो फिर से ये बात हो रही है कि बहुत से एक्सपर्ट्स की बात है कि ये गैंग वॉर की शुरुआत हो सकती है। और इस गैंग वॉर की शुरुआत होने से पहले ही प्रशासन को, अथॉरिटीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सारी चीजें जो है बंद हो जाए। क्योंकि गैंग वॉर से क्या होता है, गैंग वॉर से जो आम पब्लिक है ना, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और एक बार भारत ये गैंग वॉर की जो चीजें हैं, मुंबई, स्पेशली मुंबई, ठीक है, सिटी ऑफ ड्रीम्स, वो झेल चुका है। अब वापस से सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि एनआईए ने भी बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी जो गैंग है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, 1100-1200 शूटर्स हैं। तो ये जो, और स्पेशली ये भी कि जो लॉरेंस बिश्नोई ये जेल में बैठा है, ऐसा नहीं कि कहीं फरार है, नहीं, जेल में बैठा है। तो जेल में बैठकर इतना मजबूत नेक्सस अगर ये व्यक्ति बना ले रहा है, तो ये प्रशासन पे एक सवाल खड़ा करता है कि जो प्रशासन की एक्टिविटीज है वो किस तरीके से चल रही हैं। तो प्रशासन को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये चीज ध्यान रखनी होगी कि इस तरीके का गैंग वॉर कहीं फिर से शुरू ना हो जाए। बाकी एक डेवलपिंग न्यूज़ है, इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट खबर आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। जिस भी ग्रुप में आप एडेड हैं, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, उस ग्रुप पर भी शेयर करिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की रीच बढ़े और सबको पता चल सके कि इस चैनल पर आपको इस तरीके की क्वालिटी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपको प्रेजेंट की जाती है। जो भी एक्चुअल घटनाएं हैं वही आपको बताई जा रही है, अपने आप से कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है, अपने आप से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, सो दैट आप इन्फॉर्म्ड रह सके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।